हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि है ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसे अच्छे से स्टडी करते हैं और एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। तो एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है काजीरंगा। काजीरंगा अभ्यारण्य है और यह असम में उपस्थित है। तो सही आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। तो प्राकृतिक निवास है यहाँ नेचुरल, गैंडे जो है यहाँ प्राकृतिक कहीं से लाए नहीं गए, यहाँ जो है वे प्राकृतिक रूप में ही उपस्थित है। तो काजीरंगा। अभी इसका डिस्कस किया हमने पहले क्वेश्चन में भी, तो सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उपस्थित है मध्य प्रदेश में। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह उपस्थित है केरल में। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक या दो क्वेश्चन ज़्यादातर हर एग्जामिनेशन में ही आने की संभावना रहती है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में उपस्थित है। अब अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश के जितने एग्जामिनेशन रहते हैं उनके लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उपस्थित है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो जो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है यह उपस्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। तो सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र प्लवी, प्लवी यानी कि फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो एकमात्र यह उपस्थित है मणिपुर में। तो मणिपुर में जो एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता है। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नागरहोल जो नेशनल पार्क है यह उपस्थित है कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर हम लगा देते हैं कर्नाटक। तो इस वीडियो से आपके जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर भी हो जाएंगे, यह टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर किसी कोई नेशनल पार्क अच्छी तरह से याद है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। सही आंसर है सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो यह स्थित है, कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ए। सॉरी, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तराखंड में उपस्थित है। उत्तराखंड। लेकिन जब ये बना था, जब ये उत्तर प्रदेश में ही बना था स्टार्टिंग में, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन इस समय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह स्थित है उत्तराखंड में। तो सही आंसर इसका लगाना चाहेंगे हम उत्तराखंड। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाघों की प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। तो यह अवस्थित है राजस्थान में। सही आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है।
तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक राज्य में। सही आंसर है सी। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह किस राज्य में स्थित है? जो गिर है वह वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह उपस्थित है गुजरात में। सही आंसर है सी। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर है इसका डी, जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार यह अवस्थित है राजस्थान में। सही आंसर है सी। ज़्यादातर पक्षियों के जो अभ्यारण्य हैं, पक्षियों के जो नेशनल पार्क हैं, वह राजस्थान में ही उपस्थित हैं। तो ज़्यादा चांसेस जो है पक्षियों के, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और वह पक्षियों के नेशनल पार्क से रिलेटेड है, तो आप उसका आंसर राजस्थान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है गुड़गांव में, जो कि है हरियाणा में। एक सुल्तानपुर जगह उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन यह बर्ड अभ्यारण्य यह हरियाणा गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल जो है यह स्थित है उत्तराखंड में। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान यह उपस्थित है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। प्रथम तितली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि उपस्थित है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उपस्थित है राजस्थान में और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, रणथंभौर, तो यह राजस्थान में और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में उपस्थित है। सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी। सही आंसर है ए। हिंदी में इसका नाम है फूलों की घाटी, जो कि उपस्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो कुगटी वन्य पशु विहार जो है यह है हिमाचल प्रदेश में। सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार है असम में, असम में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहले जो नेशनल पार्क स्थापित किया गया था वह किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है उत्तराखंड में, और इसकी लोकेशन है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ उपस्थित है? तो यह उपस्थित है मिजोरम में। सही आंसर है ए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जैसलमेर में। सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो यह आवास है किस पशु का? यह प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, तो यह है एशियाई हाथी का। एशियाई हाथी यहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर है बी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो दाचीगाम जो है राष्ट्रीय उद्यान, उसमें मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। सही आंसर है सी। और यह जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह उपस्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो राइनो के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है काजीरंगा। सही आंसर है ए। राइनो एक एनिमल है, तो यह काजीरंगा जो है राइनो के लिए जाना जाता है, जिसे हिंदी में एक सींग वाला गैंडा कहा जाता है। राइनो को हिंदी में कहते हैं हम एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन है। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो होते हैं वह पाए जाते हैं कच्छ के रण में। सही आंसर है बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो प्राकृतिक मीन्स नेचुरली वहां शेर रहते हैं, तो वह है गिर बायो रिजर्व। गिर बायो रिजर्व जो कि उपस्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है। भारत में घोरखुर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा, तो यह पाया जाता है कच्छ के रण में। यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है, हमने पहले भी यह डिस्कस कर लिया। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में जो पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध है वह है सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो यह क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, यह भी दोबारा आ गया है। अगला क्वेश्चन है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो वह है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है जो भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है उसी का निरंतर है यह। अगला क्वेश्चन है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो सरिस्का और रणथंभौर में जो है बाघ जो है, बाघों के लिए यह सुरक्षित स्थान है, बाघ इसमें उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो पेरियार गेम, तो यह प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट्स हैं कान्हा, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट और किबुल लामजाओ। तो इन सभी में से कान्हा ये भी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है, रणथंभौर भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है, जिम कॉर्बेट भी। लेकिन किबुल लामजाओ यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं है और इसमें कोई भी टाइगर उपस्थित नहीं है, जबकि इन सभी में ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर को शरण देते हैं। तो सही आंसर है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हाथी जो पाया जाता है वह पाया जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान कवर किए और काफ़ी ज़्यादा भी कवर किए। तो यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।